मित्रों, आज शेयर मार्केट से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा परसेंट है जो यहाँ से धन लाभ कमा रहा है। बाकी ज़्यादातर लोगों को यहाँ से पैसे का नुकसान हो रहा है। तो मित्रों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली बताएगी कि शेयर मार्केट में आपका लॉस क्यों होता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो उसके बाद भी शेयर मार्केट में अचानक से आपका नुकसान हो जाता है? क्या आपकी कुंडली में भी राहु, शनि ग्रह या फिर ऐसा कोई विशेष योग है जिसके कारण आपको भी शेयर मार्केट में बार बार नुकसान या घाटे का सामना करना पड़ रहा है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में कौन से घर और ग्रह आपके धन या फिर निवेश को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। किस ग्रह की दशाएं या गोचर धन को लेकर आपके जोखिम को बढ़ा सकते हैं और आपको कब सावधान रहना चाहिए, साथ ही इनके क्या सटीक उपाय हो सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास मानसरोवर जयपुर से ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। आप हमारे ज्योतिष और वास्तु के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। और भी बेहतरीन कई सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कुंडली के कौन से ग्रह और विशेष प्रकार के योग शेयर मार्केट में बार बार नुकसान या घाटा देने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में नुकसान सिर्फ आपके गलत डिसीजन पर ही निर्भर नहीं करता है। यह ग्रहों की युति, गोचर और उनकी दशा अंतरदशा के साथ ही आपकी मानसिकता पर भी काफी निर्भर करता है। ज्योतिष के अनुसार शेयर मार्केट में यदि बार बार नुकसान हो रहा है तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली के पंचम भाव को अवश्य ही देखना चाहिए। आप लग्न से गिनेंगे तो 5वें नंबर पर आपका पंचम भाव आएगा। त्रिकोण में आपके पंचम भाव रहता है, क्योंकि यह जो पंचम भाव है वह शेयर मार्केट और तेज रिटर्न देने वाली गतिविधियों के साथ ही अनुमान लगाने और व्यापार में बड़े जोखिम लेने की क्षमता को लेकर काफी विशेष रूप से देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार राहु ग्रह शेयर बाजार में भावनाओं में आपकी स्पीड लेकर के आता है। राहु व्यक्ति को गलत समय पर भी लालच की ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण वह व्यक्ति प्रतिकूल समय में भी मार्केट में बड़ा रिस्क लेने के कारण बड़े नुकसान में कई बार वो फंस जाता है। राहु या शनि के कारण भ्रमित होकर जब बड़े और जोखिम वाले फैसले लिए जाते हैं तो अक्सर परिणाम होता है आपको बड़ा लॉस। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए भाव या घर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करें द्वितीय भाव, जिसको धन भाव भी बोला जाता है। तो ज्योतिष में कुंडली का जो सेकंड हाउस है वो धन भाव के नाम से जाना जाता है, और इस भाव से आपके धन और सेविंग को देख सकते हैं। आर्थिक उन्नति के लिए इस भाव का मजबूत होना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। बात करें पंचम भाव, फिफ्थ हाउस की, जो कि त्रिकोण का भाव है। शेयर मार्केट में अनुमान लगाने और व्यापार में बड़ा जोखिम लेने के लिए इस भाव की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। पंचम भाव के मजबूत होने पर बुद्धि और अंतर्ज्ञान से शेयर मार्केट में आपके लाभ की जो संभावना है काफी बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब बात करें अष्टम भाव की। कुंडली का अष्टम भाव ज्योतिष में इसे जीवन में आने वाले अचानक बदलाव और जोखिम का घर भी माना जाता है। इसलिए शेयर मार्केट में धन लाभ के लिए इस भाव का भी मजबूत होना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। द्वादश भाव की बात करें, जो कि वह भाव है, 12th हाउस है, तो कुंडली का 12वां घर आपके खर्चों की ओर इशारा करता है। आपके जो खर्चे हैं वो उनको दिखाता है। इस घर की मजबूती भी आपके नेट प्रॉफिट के ऊपर काफी अपना प्रभाव डालती है, और यह घर भी शेयर मार्केट में आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। कुंडली के जब इन प्रमुख घरों में पाप और क्रूर ग्रह बैठते हैं, इसके साथ ही इन घरों के जो स्वामी है वो कमजोर अवस्था में होकर के 6, 8, 12 में बैठते हैं, तो व्यक्ति को जीवन में धन संपत्ति के साथ ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसलिए शेयर मार्केट में धन लाभ के लिए इन घरों को वैदिक मंत्रों के माध्यम से मजबूत करने का आपको निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए।
अब बात करते हैं शेयर मार्केट में जो ग्रह हैं उनकी क्या भूमिका है, क्या उनकी ताकत है। राहु की बात करें तो ज्योतिष के अनुसार राहु ग्रह शेयर मार्केट में लालच, भ्रम, अतिशयोक्ति और अस्थिरता को बढ़ाने का काफी ज्यादा प्रयास करता है। जब राहु ग्रह कुंडली के पंचम भाव या फिर एकादश भाव में स्थित होता है या फिर किसी भी माध्यम से किसी भी स्थान पर बैठ कर के अपनी पूर्ण दृष्टि के माध्यम से इन घरों को देखता है तो व्यक्ति को लगता है कि उसे अब बहुत कुछ आता है, वो शेयर मार्केट का एक काफ़ी बड़ा एक्सपर्ट है और यही सोच उसे शेयर मार्केट में कई बार तो गलत समय पर एंट्री करा देती है और कई बार वो गलत समय पर वहाँ से बाहर निकल आता है। ऐसे में यदि पंचम और एकादश भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तो फिर जो जोखिम की संभावना है वो फिर और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आगे बात करें चंद्रमा की, जो कि मन का कारक है। चंद्रमा मन सो जाता है, आपको देखने को मिलता है। तो ज्योतिष में चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में जब कमजोर चंद्रमा राहु और केतु से युति करता है, इसके साथ ही यह चंद्रमा इन ग्रहों के ही नक्षत्र में हो या फिर शनि से भी दृष्ट हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति फिर दिमाग से काम नहीं लेता, बल्कि जो फैसला है वो दिल से लेना शुरू कर देता है और यही कदम शेयर मार्केट में उसे एक बड़े लॉस की ओर खींच सकता है। अब इसी क्रम में आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह से प्रभावित व्यक्ति या फिर लग्न अथवा पंचम भाव में जिन लोगों की कुंडली में मंगल बैठा होता है तो ऐसे लोग काफी जल्दबाजी में निर्णय लेने की ओर प्रेरित होते हैं। वह व्यक्ति ट्रेडिंग में बिना सोचे समझे आगे बढ़ने का प्रयास करता है और ऐसे में उसे अक्सर बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से कुंडली में शनि ग्रह पैसे की स्पीड को कम कर सकता है। कमजोर गुरु ग्रह आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करके ट्रेडिंग में नुकसान की ओर आपको आकर्षित कर सकता है और इसी प्रकार से बुध ग्रह भी यदि पीड़ित है, कमजोर है तो व्यापार का कारक होने के कारण से आपको लॉस की ओर ये बुध ग्रह खींच सकता है। इसलिए इन ग्रहों को निश्चित रूप से धन लाभ की इच्छा पूर्ति के लिए आपको मजबूत बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब बात करें कि लॉस या फिर नुकसान देने वाले ग्रह योग कुंडली में कौन से होते हैं। कुंडली में कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में अक्सर उतार चढ़ाव बना के रखते हैं। कुंडली के पंचम भाव में शुक्र ग्रह की खराब स्थिति होने से आपकी निर्णय लेने की और अंदाजा लगाने की जो क्षमता है उस पर एक खराब असर पड़ता है, जिसके कारण आपको शेयर मार्केट में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जब कुंडली में धन भाव और लाभ भाव के स्वामी 6, 8 अथवा 12वें भाव में बैठे हो या इन भावेशों से जुड़ जाए तो ऐसी स्थिति में भी आपके धन आगमन की जो स्पीड है वो काफी स्लो देखने को मिल सकती है। धन भाव द्वितीय भाव और लाभ स्थान आगे आपका एकादश भाव। कुंडली में जब गुरु ग्रह कमजोर अवस्था में होकर मंगल से पीड़ित होता है तो ऐसे व्यक्ति को कई बार अतिविश्वास के कारण भी, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी घाटे का सामना करना पड़ता है। कुंडली में जब राहु या मंगल का द्वितीय भाव, अष्टम भाव या फिर एकादश भाव में जाकर के संबंध बनता है तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को कई बार अचानक से नुकसान का सामना करना पड़ता है। कुंडली में जब शनि ग्रह पंचम भाव में किसी पाप ग्रह से पीड़ित होकर बैठता है तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को जीवन में कई बार नकारात्मक विचारों के माध्यम से नुकसान का सामना करना पड़ता है। जब व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमजोर और पीड़ित होता है तो ऐसा व्यक्ति ट्रेडिंग में दिमाग की जगह मन का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण उसको अक्सर नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से राहु या केतु की दशा अंतर दशा भी व्यक्ति को भ्रम और लालच के कारण कई बार एक बड़े लॉस की ओर आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से कुंडली में जब 6, 8 और 12वें घर में कई सारे ग्रह विद्यमान हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को पैसे को लेकर परेशानी देखने को मिलती है। कई बार पैसा स्पीड में आते हुए रुक जाता है, कई बार पैसा फंस जाता है या कई बार पैसे के डूबने की भी स्थिति उसको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट से लाभ आप अपनी कुंडली में कैसे पता कर सकते हैं, कैसे आप जानेंगे कि आपकी कुंडली में भी शेयर मार्केट से धन लाभ के योग बने हुए हैं। सबसे पहले तो आप खुद के बारे में यह जानें कि क्या आप भावनात्मक ट्रेडिंग करते हैं, यदि हाँ
तो सबसे पहले आपको स्वयं के ऊपर ही नियंत्रण करना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में कभी भावनाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपनी कुंडली में देखिए कि द्वितीय और एकादश भाव यानी कि धन भाव और लाभ भाव में कौन से मजबूत ग्रह बैठे हुए हैं। क्या इन महत्वपूर्ण घरों के स्वामी 6, 8, 12वें भाव में कमजोर होकर पाप ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है। यदि कुंडली में पाप ग्रहों से ग्रस्त राहु केतु अथवा शनि ग्रह धन और लाभ स्थान से जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को कई बार घाटे का सामना करना पड़ता है। पाप ग्रहों की दशा अंतर्दशा में काफ़ी सोच समझकर व्यक्ति को ट्रेडिंग करनी चाहिए, नहीं तो उसे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके दूसरे भाव, पंचम भाव, नवम भाव में शुभ ग्रह स्थित हैं और उनके स्वामी भी मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपको धन लाभ की अच्छी संभावना बनने जा रही है। कुंडली में जब चंद्रमा और एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान मजबूत स्थिति में होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को सही निर्णय के माध्यम से जीवन में काफ़ी धन लाभ की प्राप्ति होती है। मान लीजिए आपकी मेष लगन की कुंडली है और आपके धन भाव में राहु बैठा है और धन भाव का जो स्वामी है वह छठे घर में चला जाए, साथ ही लाभ स्थान का स्वामी शनि ग्रह भी अष्टम भाव में केतु के साथ में पीड़ित हो जाए तो कुंडली में अगर गुरु की स्थिति भी कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति को राहु भ्रमित करेगा और गुरु के कारण निर्णय क्षमता कमजोर होगी और यह ज़्यादातर ऐसे लोग शेयर मार्केट में अपना अति विश्वास या कंफ्यूज होकर के वो पैसा गंवा देते हैं। ऐसे में उसका नुकसान या जो घाटा है काफ़ी हद तक बढ़ जाने की संभावनाएं बनती है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट के लिए आपके विशेष उपाय क्या हो सकती है, किन उपायों के माध्यम से आप शेयर मार्केट में धन लाभ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, आपको पंचम भाव को मजबूत करने के लिए पंचमेश ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र लगाकर इस ग्रह के आपको जाप करने चाहिए। आपके पंचम भाव में कोई भी राशि हो सकती है, मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है तो पंचम भाव में आपके सिंह राशि है, स्वामी उसका सूर्य है, तो सूर्य ग्रह का एक वैदिक यंत्र लगाइए और ओम ह्राम रीम रूम से सूर्य नमः इस मंत्र का यथाशक्ति आप जाप करिए, इससे आपका पंचम भाव मजबूत हो जाएगा। व्यापार के कारक बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए घर और ऑफिस की उत्तर दिशा को आपको उन्नत और जागृत बनाए रखने के लिए एक हस्त निर्मित पन्ना रत्नों से युक्त आपको बुध ग्रह का उत्तर दिशा में वैदिक यंत्र लगाना चाहिए। ज्ञान के कारक गुरु ग्रह को मजबूत बनाए रखने के लिए घर के ईशान कोण को आप साफ रखें, हल्का रखें और इस कोण को जागृत करने के लिए एक सुनहला रत्नों से युक्त गुरु का एक हस्त निर्मित वैदिक आपको यंत्र लगाना चाहिए। मन के कारक चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको अपने घर और ऑफिस के वायव्य कोण को जागृत करने का निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। आप सभी जातक मन की स्थिरता और विवेक का उपयोग करके वैदिक यंत्रों के साथ में आप आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आपको धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।